अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मेरे प्रो साइंस व्यूवर्स। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो वही कंटिन्यूएशन है चैप्टर नंबर 7 जो मैंने स्टार्ट किया हुआ था ग्रेड 9 की फ़िज़िक्स की बुक का। उसी को मैं आगे डिस्क्राइब करूँगी। अब ये जो टॉपिक है पास्कल लॉ, ये पेज नंबर 152 में है। आज इसको डिस्क्राइब करना है। इस डायग्राम को पहले देख लें, ये बुक में भी आपकी बनी हुई है। इन्होंने कहा है अगर ये कोई भी कंटेनर है और इसमें 1 2 3 4 5 ये होल्स किए हुए, ठीक है। इन होल्स को करने के बाद इस पूरे में आपने कोई भी लिक्विड फिल कर दिया है। लेट्स सपोज लिक्विड वाटर है, ठीक है। आप लोगों ने इसके अंदर वाटर को फिल कर दिया, या आप एक्सपेरिमेंट अपने घरों में भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिसके अंदर आप ये कर सकें और इजीली होल्ड कर लें उसके अंदर, और उसके बाद उसके ऊपर पिस्टन रख दें, जिससे वो नहीं होते टायर्स में वो गैस भरी जाती है वो, या फिर जो सिरिंजेस में होता है कि पीछे से प्रेस करते हैं, पिस्टन उसको बोलते हैं। ये पिस्टन जब आपने इसके ऊपर प्रेस किया, दबाया, तो क्या होगा, यहाँ से पानी के ऊपर क्या पड़ेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। जब यहाँ से आपने इस पर फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं आप और ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, इस फोर्स के रिजल्ट में लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करेगा एट सरफेस ऑफ लिक्विड। जो यहाँ पे लिक्विड की सरफेस होगी उस पर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जब इस सरफेस पे लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसने नीचे पानी को क्या करना है, प्रेशर को शिफ्ट करना है। अब फोर्स लगाने से प्रेशर क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था फोर्स प्रेशर किसके इक्वल होते हैं, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो फोर्स लगाने से प्रेशर इंक्रीज होगा। अब ये प्रेशर इन्होंने कहा है जब लिक्विड का इंक्रीज हो जाएगा, ये ट्रांसमिट करेगा इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ कंटेनर। इस कंटेनर के इधर प्रेशर है ना, तो यहाँ से भी उसी फोर्स से उसी प्रेशर से पानी बाहर निकलेगा, यहाँ से भी उसी फोर्स से पानी रश आउट करेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से नीचे डायरेक्ट यहाँ से ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम। या इसको सबसे बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना, आप लोग एक पानी वो शॉपर नहीं होता, शॉपर को के अंदर सारा पानी भरें और उसके अंदर ना नीचे सुराख कर दें, इस तरह ज़्यादा से, ऊपर भी सुराख करें नीचे भी। अब ऊपर से जब नल के नीचे आप रखेंगे ना, पानी खोलेंगे तो आप देखेंगे कि सारे सुराखों से ना पानी इक्वल फोर्स के साथ बाहर निकल रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि एक सुराख से आहिस्ता निकल रहा है और दूसरे सुराख से तेज निकल रहा है। ऐसा क्यों होता है, ये रिजल्ट जो है कि प्रेशर ट्रांसमिट हुआ इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ कंटेनर। इसको कहते हैं पास्कल लॉ। कि कभी भी आप कोई भी प्रेशर इस पर एग्जर्ट करें लिक्विड पे, तो लिक्विड अपना प्रेशर ट्रांसमिट करता है हर अपने पार्ट को इक्वली, ठीक है। ये है पास्कल लॉ। अब इसके एप्लीकेशंस कर लेते हैं। ऐसा आपको पास्कल लॉ के एप्लीकेशन को देख लेते हैं। आपके बुक में पास्कल लॉ के एप्लीकेशन में हाइड्रोलिक प्रेस और ब्रेक सिस्टम गिवन है, लेकिन ब्रेक सिस्टम इंक्लूडेड नहीं है रिड्यूस सिलेबस में, इसलिए अभी मैं सिर्फ हाइड्रोलिक प्रेस को डिस्कस कर रही हूँ। इसके अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो ये 2 सिलेंडर्स पे कंसिस्ट करती है। पहला सिलेंडर ये वाला है और सेकंड वाला ये है। इस सिलेंडर की देखें विड्थ स्मॉल है और इसकी लार्ज है। इसके ऊपर एक पिस्टन फिट है और इसकी यहाँ पे ना जो भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्रेस करना हो, जिस तरह अगर कॉटन वो कॉम्प्रेस करना हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो पिस्टन है ये छोटा है ना, इसका एरिया देखें तो कितना से इतना है सिर्फ, और इसके एरिया को अगर देखें तो ये लार्ज है। जो स्मॉल एरिया है उसको ए से रिप्रेजेंट किया और जो लार्ज एरिया उसको हम लोगों ने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया। अब इस पे फोर्स जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर प्रोड्यूस होगा। जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, यहाँ से पास्कल लॉ यही स्टेट करता है ना, वो ट्रेवल करेगा हर पिस्टन पे, हर होल में इक्वली। तो यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई होगा वो यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। अब यहाँ पे सारा लिक्विड फिल है। अब यहाँ पे जब प्रेशर अप्लाई होगा तो ये लिक्विड यहाँ से इधर आएगा और यहाँ से अपवर्ड फोर्स लगेगी। अब इन्होंने कहा है जो यहाँ से फोर्स लगती है F1, वो बहुत छोटी होती है, लेकिन F2 जो फोर्स होती है वो मच ग्रेटर देन होती है F1 से। इसी वजह से ये इतना ऊपर मूव करता है और जो भी ऑब्जेक्ट आप लोगों ने कॉम्प्रेस करवाना हो वो इजीली कॉम्प्रेस हो जाता है। अब इसकी डेरिवेशन है आप लोग की बुक में, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि स्मॉल ए को हम लोगों ने क्या कहा है, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन लाइक दिस वन, और लार्ज ए को, कैपिटल ए को हम लोगों ने कहा लार्ज पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब हम लोगों ने पढ़ा था
प्रेशर इज इक्वल होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, इट्स मीन फोर्स किसके इक्वल होगी, पी ए के। तो ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ कि ये पी ए है और ये पी ए, ये दोनों क्या है, फोर्सेस हैं। ये F1 फोर्स और ये F2 फोर्स होगी जो अपवर्ड एक्ट करेगी। अब प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया के। अगर हम लोग इसके प्रेशर को देख लें, P को, जो P स्मॉल पिस्टन एरिया पे होगा, तो इसके साथ F1 फोर्स लगेगी क्योंकि इस एरिया पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, F1, और एरिया क्या है, स्मॉल a। तो इस a की जगह में क्या कर दूंगी, स्मॉल a। ठीक है, ये कहाँ पे कौन सा प्रेशर है, जो स्मॉल एरिया पे पिस्टन 1 पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस वाले पे। अब अगर हम लोग दूसरी तरफ इसकी प्रेशर को देख लें कि यहाँ पे कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, वो होगा P इज इक्वल टू F2, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स होगी वो F2 होगी जो ऊपर जाके इसको कॉम्प्रेस करेगी। और यहाँ का एरिया देखेंगे, कैपिटल A हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल A से। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या था कि ये दोनों पिस्टन में जो भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, फोर्स नहीं, जो भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो इन दोनों का प्रेशर ट्रांसमिट होगा इक्वली। इट्स मीन वो दोनों प्रेशर इक्वल होंगे, यानी कि P1 प्रेशर और P2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो इट्स मीन ये चीज और ये चीज भी इक्वल है। F1 डिवाइड बाय A इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाय A, ऐसा ही है ना। अब हम लोगों को कैलकुलेट करनी है कि कितनी फोर्स लगेगी F2, जो कि हम ये तो कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ी है, ज़्यादा फोर्स है F2 इस F1 से, लेकिन वो कितनी है हम वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला डिराइव करें। अब F2 इधर ही रहे, अगर इज इक्वल टू का साइन मैंने ऐसे ही डाला, F1 भी ऐसे ही लिखा, A भी ऐसे ही लिखा, ये F2 हमें चाहिए ना, तो इसके नीचे डिवाइड हो रहा है A, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे इट्स मीन कि हमारे पास F2 क्या निकला, F1 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A डिवाइडेड बाय ये स्मॉल है, इसके नीचे लिखें, इसके नीचे एक ही बात है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, F2 फोर्स। इन्होंने कहा है F2 फोर्स क्यों बड़ी होगी F1 से, क्योंकि A बाई A की अगर रेशो देखें तो ये ज़्यादा होगी 1 से। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि हम लोगों ने ये बात की है ना कि ये वाला एरिया बड़ा है। अगर लेट सपोज ये एरिया 10 है और ये एरिया स्मॉल है, तो ये इससे 10 से तो छोटा ही होगा। अगर 10 से छोटा 2 है तो तब भी बड़ी टर्म आएगी। अगर ये 10 है और वो छोटा एरिया 7 है तब भी बड़ी रकम आएगी, जो भी आए। तो इट्स मीन A बाई A की रेशो 1 से बड़ी है, जो बड़ी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो F2 की फोर्स क्या होगी, ग्रेटर देन होगी F1 से। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।